Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे परमेश्वर जो हमारे संग प्रभु जी तेरी स्तुति करने पाए, प्रभु जो हमारे साथ प्रभु धन्यवाद करने पाए, परमेश्वर तेरे नाम को जलाल देने पाए, प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति करने पाए, परमेश्वर पिता तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए, प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु तो हर एक को लेकर आ मेरे परमेश्वर, हर एक रुकावट को प्रभु तो दूर कर मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जो आना चाहते हैं प्रभु तो उन्हें लेकर आ मेरे परमेश्वर, तमाम रुकावटों को तो दूर कर मेरे परमेश्वर, हर एक शैतान के रुकावट को प्रभु तो दूर कर मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तो लेकर आ मेरे परमेश्वर, प्रभु हम चाहते हैं कि तेरा लहू का बड़ा प्रभु इस भवन के चारों ओर लगाते हैं मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तेरा स्वर्ग दूत इस भवन के चारों ओर खड़े हो मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु तेरे अगमई दूत इस भवन के चौखट पर खड़े हो मेरे परमेश्वर। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा, कोई भी पाप का आत्मा काम न करने पाए। सच में प्रभु हम दिल से प्रभु जैसे तूने 2024 में प्रभु में संभाला प्रभु, हम धन्यवाद के साथ प्रभु 2025 में प्रभु हम स्तुति करते हुए प्रभु तेरे चरणों में आने पाए मेरे प्रभु। तेरा थैंक्स करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सेनाओं की प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी तारीफ करते प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी गाइड करे मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु। हमें कैसे प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आ सके मेरे प्रभु, स्तुति के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आ सके प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हुए प्रभु धन्यवाद करने पाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी मदद करे, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर मदद करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, शुरुआती प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते प्रभु, आगे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा गाइड करे। इस प्रार्थना को, इस विनती को हम अपने उद्धार करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। है यीशु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। बाइबल बताती है चर्च, एक औरत जिसको काफी टाइम से बेबी नहीं था और वो परमेश्वर के भवन की चौखट पर हर साल वो परमेश्वर के भवन में जाती थी, लेकिन इस साल जब वो गई, उसकी सौतन उसे ताने मारती थी क्योंकि उसके बच्चे थे, उसके कोई बेबी नहीं था। और बाइबल बताती है कि जब वो चौखट पे गई तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, अंदर ही अंदर चौखट पे, प्रभु के भवन की दरवाजे पर चौखट पर बैठकर रो रही थी। और प्रभु का दास जब याजक आया, एली याजक आया, तो उसने बोला कि तू नशे में क्यों बुड़बुड़ा रही? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं संसार की ठुकराई हुई हूं, मेरे जीवन में पीड़ा है, दुख है, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है। विश्व दास ने बोला, ठीक है, जा, यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। का मतलब कि जो यहां पर तू इस चौखट पे रो रही थी, परमेश्वर के भवन तक वो रोना पहुंच चुका है। और लिखा उसी साल हन्ना के बेटा हुआ, जो आगे चल के परमेश्वर का एक अभिषेकित दास बना, जिसको हम शामिल नबी के नाम से जानते हैं। तो आज हमें ऐसा धन्यवाद करना है कि हमारे आंसू है उसके लिए एक उत्तम भेंट बन जाए, हमारा धन्यवाद उसके लिए एक भेंट बन जाए, हमारी प्रार्थना एक भेंट बन जाए और उसके चरणों तक पहुंचे। हमें दिखावट नहीं करनी है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें पास्टर को सिर्फ घूरना नहीं है, हमें अपने मन को लगाना है, हमें फील करना है उसकी उपस्थिति को, हमें मांगना है उसके हजूरी को कि खुदा अगर मैं अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो मुझे कनेक्ट कर अपने साथ। तेरी स्तुति मैं करूं, बोलिए, आराधना करूं दिल से, बजाओ मैं थोड़ा बजाओ से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। उसके साथ जुड़ जाए चर्च, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, उसका आत्मा आपके साथ जुड़ना चाहता है। आज रात पवित्र आत्मा चाहता है कि हम मिलकर उसका धन्यवाद करें। अपने हाथों को हिलाते हुए प्लीज स्वर्ग की ओर अपने हाथों को, दोनों हाथों को हिलाएं प्रभु जी के लिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने हाथों को उठाएं। लोगों को लगता है ऑनलाइन के पत्ते तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। उससे कहे प्रभु हो सकता है इस पूरे साल मैंने कई बार तेरा मन दुखाया हो, तेरा दिल दुखाया हो, लेकिन आज मैं तेरा धन्यवाद करने आया क्योंकि तूने मेरा मन नहीं दुखाया कभी, तूने मेरा दिल नहीं तोड़ा कभी, तूने मेरा दिल नहीं दुखाया, तूने मुझे चुन लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तूने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तू मुझे यहाँ ले आया तेरे। आज की रात प्रभु मैं वो देना चाहता हूँ जो मेरा और मेरे दिल से निकल रहा है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, खुशी और गम में, दुख में, तकलीफ में, महामारी बीमारी में तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। तू मेरे साथ खड़ा रहा 2024 में, मेरी ढाल बनकर, मेरी प्रोटेक्शन बनकर, तू मेरा अगुआ बनकर, मेरा राहबर बनकर, मेरा रहनुमा बनकर तू मेरे साथ खड़ा रहा। तू मेरी दिल चट्टान बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। तूने मुझे गिरने नहीं दिया मेरे प्रभु। मुझे पता है प्रभु कई तो शैतान की योजनाएं थी, उसने अपनी बेस्ट योजना बनाई थी, लेकिन तूने उसकी बेस्ट योजना पर अपना बेस्ट डंडा गाड़ दिया खुदावन। तूने अपना बेस्ट हथौड़ा मारा उसकी योजना पर और तूने उसे रद्द कर दिया। तूने 2024 की अंधकार की सारी योजनाओं पर रद्द कर दिया और यही तू 25 में करने जा रहा है मेरे परमेश्वर। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी का जहां मेरी, सब लोग गाए वहां तेरी। एक जब आप गाते हैं ना तो ये सुर जो है, ये आवाज जो है खुदा के दिल को टच कर रही है। जहां मेरी ये नजर जाए, जहां मेरी आत्मा में होने गाए, मेरे जीवन का रखवाला उसे बोले प्रभु। कोई कठोर ही होगा, जो पत्थर ही होगा जो आज उसकी आराधना ना करे। कोई कठोर ही होगा, कोई पत्थर ही होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके उपकारों को भूल जाता है, वही होगा जो आज उसकी वर्शिप ना करे, जिसने कभी उसके उपकारों को याद ही नहीं रखा, जो भूलता चला गया उनको प्रभु ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कैसे संभाला है, किस तरीके से संभाला। कोई कठोर ही होगा जो आज उसकी वर्शिप ना करे, कोई कठोर ही होगा जो आज धन्यवाद ना करे। अपने हाथ को हिला के बोले चर्च ऊपर, उसे बोले स्वर्गीय पिता, अब्बा, डैडी, प्रभु तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। खुशी और गम साथ होते, मुझे 2025 में प्रभु तेरा साथ चाहिए प्रभु। शायद किसी को 2025 में प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर मुझे तेरा साथ चाहिए प्रभु। मांगे उससे, खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में। जब महीना स्टार्ट हो ना 2025 में, जो भी मंथ स्टार्ट हो, जो भी वीक स्टार्ट हो, जो भी डे स्टार्ट हो ना प्रभु, शुरुआत में तेरे से स्टार्ट हो और अंत भी पूरा दिन तेरे पे से हो प्रभु। पल भर के लिए भी तू मुझे मत छोड़ना प्रभु, क्षण भर के लिए भी तू मुझे मत छोड़ना प्रभु। मेरे घराने को मत छोड़ना, मेरे बच्चों को मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मेरे माता पिता को मत छोड़ना, मेरे अपनों को मत छोड़ना प्रभु, क्योंकि
क्योंकि मुझे नहीं पता 2025 में क्या भयानक रात आने वाली है, क्या भयानक दिन आने वाले हैं, मुझे नहीं पता। बट मुझे ये पता है जब मेरा मसीही, मेरा प्रभु, मेरा अगुआ, मेरा मुझे चुनने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो भयानक रातें कट जाएंगी, वो भयानक दिन जाते रहेंगे। प्रभु का अनुग्रह मुझे संभालेगा, प्रभु की दया मुझे संभालेगी, प्रभु का फजल मुझे संभालेगा। मेरा करुणा निधान, मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा छुड़ाने वाला जब मेरे साथ है तो वो मुझे गिरने ना देगा, शर्मिंदा ना होने देगा, मेरा मुंह काला ना होने देगा, मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने ना देगा, मेरा ठट्ठा ना बनने देगा, मेरी मजाक ना उड़ेगी अगर मेरा मसीह मेरे साथ है। खुशी और गम में साथ हो तेरा, शुरू और अंत में। बोलो खुदावंद मुझे तू चाहिए मेरे प्रभु, मुझे आप चाहिए। होली स्पिरिट, आई नीड यू होली स्पिरिट, आई वांट यू होली स्पिरिट। मुझे आप चाहिए पवित्र आत्मा जी, आप चाहिए पवित्र आत्मा जी। मेरे जीने का सहारा तू, मेरे जीने का सहारा तू है यीशु, तू ही तो मेरे जीने। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनों से, कुछ भाइयों से, उनके दिलों से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। सुनिए चल सुनिए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। 2025 में कहना प्रभु मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, कहो खुदावंद मेरा बड़ा है, वो मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है। 2025 में मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। 2025 में मेरा मसीह, मेरी चट्टान मेरे साथ मौजूद है। मुझे डर नहीं, मुझे भय नहीं। आंधियां उठती है उठने दो, तूफानों से बोल दो अपने रुख को मोड़ दे, मेरा मसीह मेरे आगे चल रहा है। चट्टानों को बोले अब मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरा खुदावंद मेरे साथ खड़ा है। हिम्मत करो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो, ये मुश्किलों से कह दो मेरा मसीह बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु को नहीं छोड़ना चर्च, प्रभु को नहीं छोड़ना चल। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। फिर से बोले प्रभु का धन्यवाद। मैं यहाँ पता है प्रभु धन्यवाद करने आया मेरे प्रभु। मुझे याद है प्रभु 2024 में मॉर्निंग में जब पहला दिन था, तूने उठाया मुझे, उठ, आज तुझे मैंने जीवन दिया है। जनवरी में मैंने तुझे उठाया, तूने मुझे उठाया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत, चुप सुनिए चर्च, ऐसे कोई दिन नहीं रहा जो उसने हमारी जरूरत नहीं पूरी करी। वो कह रहा 2025 में मैं तुम्हारे को कभी भूखा ना सोने दूंगा, प्यासा ना रहने दूंगा मैं। वो कह रहा है कि अगर दुनिया में अकाल पड़े तो पड़े, पर तुम भरपेट खाओगे, तुम भरपेट भोजन खाओगे, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा।
मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। कई लोग आके कहेंगे हाँ हम आपके साथ खड़े तो हैं, हम आपके अपने तो हैं, हमसे अपना दर्द बताओ, हमें अपना बताओ, लेकिन वो सुनकर कुछ नहीं हल कर पाएंगे। और जब आप प्रभु के आगे बोलेंगे, प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर कहेंगे तुझे पता है प्रभु इस बात के लिए मेरी मजाक बनती है, इस बात के लिए मेरा ठट्टा उड़ाया जाता है। प्रभु कहेगा तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, तू मेरे संग बनी रहे, मेरे साथ बना रहे। तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैंने तेरी बदनामी को, तेरे ठट्ठों को, तेरी मजाक को अपने ऊपर ले लिया। अब तुझे मैं आदत देने जा रहा हूँ, अब मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। जो तेरा निरादर करते हैं उनको मैं तुझे ऊंचा उठा के दिखाऊंगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरी चट्टान हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा दृढ़ करूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा याकूब का सिरजनहार इस्राएल का सुन, मैं तेरे संग हूँ। दुनिया ये जान लेगी कि मैं बहुत जल्दी तुझे उठाने वाला हूँ, तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख। सुख की नदियां पता है आ रही है 2025 में प्रभु की ओर से। सुख की रातें देखेंगे आप प्रभु के, मॉर्निंग में उठेंगे आप, सुख की नींद लेंगे प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सुख के झरने आपके परिवारों में गिरे, सुख की नदियां, सुख का झरना, सुख की नींद। हर वो बात जो तुम्हें सुख देती है तुम्हारे पास चल के आएगी। हर वो वस्तु जो तुम्हारे लिए सुख, जो तुम्हारे लिए सुख की है, प्रभु की ओर से आएगी। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्हें धन पे नहीं प्रभु में भरोसा है। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ, धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। वो कह रहा है मेरी संगति में तुझे मैं खुशी दूंगा, संगति में बने रहना, प्रभु में बने रहना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में रहूंगा। मैं करना है विश्वास। मेरी बच्ची तूने इस साल मुझ पे विश्वास बनाए रखा, मेरे बेटे तूने इस साल मुझ पे जैसे धैर्य बनाए रखा, क्या तू 2025 में भी धैर्य बनाएगा? प्रभु कह रहा है क्या तू यूं ही मेरे संग चलता रहेगा? अगर तू धैर्य बनाए रखेगा, मेरे संग चलता रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हर काम का प्रतिफल देना मेरे हाथ में है। मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जो विश्वास करते हैं वो बने यीशु के दास। जो विश्वास करते हैं, उसे बोले प्रभु मैं विश्वास करती रहूंगी, मैं विश्वास करता रहूंगा। दुनिया मुझे कुछ भी बोले पर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ। अब मैं प्रभु पीछे मुड़ने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, आगे आ चुकी हूँ। मैं तेरे मार्गों पे चलता रहूंगा, तेरे पथों पे चलता रहूंगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा सृजनहार, मेरा बनाने वाला, मेरा मुझे पालने वाला, खिलाने वाला, मेरा ओढ़ाने वाला, मेरे संग संग रहने वाला, बचाने वाला तू है। तुझे मुझे जीवित परमेश्वर मिल चुका है, मुझे सच्चा परमेश्वर मिल चुका है। मुझे बनावटी चीजों से लेना देना नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरी ढाल मेरे साथ खड़ा है। मुझे दुनिया की क्या परवाह है? मेरा प्रभु मेरे साथ है।
मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास करते हैं। क्या आप में कोई है जो विश्वास कर रहा है कि 2025 में वो महान करेगा कुछ? कोई है जो ऐसा कह रहा है कि हाँ प्रभु मैं देख रहा हूँ जो महान कर रहा है इस कलीसिया के लिए, महान कर रहा है अपने दास के लिए, और महान कर रहा है जब मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूँ तो एक बड़ी योजना बना के बैठा है प्रभु। मैं अभी से देख रहा हूँ, मैं 2025 की उस बड़ी योजना को देख रहा हूँ, मैं तेरी 2025 की उस बड़ी, उस अद्भुत, उस अचंभे के कामों को देख रहा हूँ। 12 साल की औरत जैसे मैं विश्वास बढ़ाऊं, पीछे ना मुड़ आगे बढ़ के यीशु को छू जाऊं, पीछे ना मुड़ आगे चल के। कई लोग होते काम नहीं बना जी, चर्च में हमारा काम नहीं बना जी, दूसरा चर्च ढूंढ लेंगे जी, इधर ये नहीं बना दूसरा, नहीं नहीं नहीं, प्रभु को ढूंढना, प्रभु को खोजना, प्रभु के पीछे रहना। नहीं बना प्रभु बना देगा, आज नहीं मिला प्रभु कल दे देगा। तो प्रभु के लिए आता हूँ मैं यहाँ पर, मैं तो पवित्र आत्मा के लिए आता हूँ, मैं तो उसके अभिषेक का प्यासा हूँ, मैं तो उसके मसीह का तालिब हूँ, मैं तो उसके मसीह के लिए आता हूँ, मैं तो उसके वचन के लिए आता हूँ, मैं तो उसके लिए आता हूँ। देना ना देना उसके हाथ में है, ऐसा नहीं वो दे तो मेरा परमेश्वर है, वो नहीं दे रहा वो समय पे देगा, वो मेरा परमेश्वर है। जो पल्लू को छू जाते वो बने यीशु के खास। मैं उसकी खास बेटी बनूंगी, मैं उसका खास बेटा बनूंगा। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ आज उसके कामों के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके उपकारों के लिए। उसने पल पल संभाला, उसने क्षण क्षण संभाला, उसने घड़ी घड़ी मुझे संभाला है। तेरे उपकार बालों के किनको से भी अधिक है, तेरे उपकार बालों के किनको से भी अधिक है, तेरे उपकार बालों से किनको से भी अधिक। जिंदगी तो तेरे पास, क्यों भटकूं दर बदर, तेरे वचनों पर मैं चल सकूं। देखो दावत क्या मांग रहे हैं आप उससे? तेरा भय दे, तेरे मार्गों से ना फिरूं, तेरा भय दे, तेरे रास्तों से ना फिरूं, तेरा भय दे, तेरे वचनों पे चलूं, तेरा भय दे, तेरा आदर करूं, तेरा भय दे, तुझ में बना रहूं, तेरा भय दे, मैं शैतान के आगे तना रहूं, तेरा भय दे कि मैं दुनिया की परवाह ना करूं, तेरा भय दे कि मैं तेरे मार्गों से ना फिरूं, तेरा भय दे कि मैं तेरा इनकार ना करूं, तेरा भय दे कि मैं तुझसे प्यार करूं, तेरा भय दे कि मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे, तेरा भय दे कि दुनिया में कुछ भी हो मैं तेरे रास्ते पे चलता रहूं। खुश कर सकूं खुदाया तुझे हो, ऐसा मेरा विश्वास। पता अब्राहम का विश्वास कैसा था? वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। प्रभु ने संतान देनी है भाई, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। नहीं भी मिली कोई बात नहीं, वो चलता रहा। और एक दिन खुदा ने वो दिया जो उससे वादा किया था। उसे बोले मैं 25 में चलता रहूंगा तेरे साथ। मैं हार, प्रभु तू मेरी अगर ताकत बनेगा ना 25 में तो मैं हार नहीं मानने वाला। तू मेरी ताकत है ना तो मैं हारने नहीं मानने वाला। मैं शैतान के आगे हारने नहीं वाला, मजबूरी के आगे हारने नहीं वाला, परेशानियों के आगे हारने नहीं वाला, गरीबी के आगे हारने नहीं वाला, कर्जे के आगे हारने नहीं वाला। तू मेरे साथ है तो मैं जीतूंगा इन चीजों पे, मैं जयवंत होऊंगा इन चीजों पे, मैं जीतूंगा इन चीजों पे, मैं जय पाऊंगा इन चीजों पे। है चुन लिया तू बाप और मैं बेटा, मैं बेटी हूं तेरी, मैं बेटा हूं तेरा। मुझ पर दुनिया ये घर है आखिरी, और आसमां अबदी घर। सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
तेरा थैंक्स करते मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते राजा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ जीवते परमेश्वर, तेरा थैंक्स करते मेरे प्रभु, तेरा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। ये धन्यवाद आपके पवित्र चरणों में रखते हैं और मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, बोले आमीन। कोई नहीं है, अकेला मैं हूं और प्रभु। लेकिन जब तक आपकी आंखें मुझ पे लगी हुई है, जबकि आपकी बगल वाले की है, अरे ये तो रो रहा है, चलो मैं भी थोड़ी देर कोशिश करूं अंदर से आंसू आ जाए, अरे ये तो खेल रहा है, चलो मैं भी ध्यान ना दूं। आज आप ऐसे बैठो कि मैं हूं और प्रभु है, दूसरा कोई नहीं, तब आपके अंदर से धन्यवाद निकलेगा। जब तक आप लोग इतने लोग आ रखे, हाँ इतने लोग आ रखे, कोई धन्यवाद निकलने वाला नहीं। मैंने एक चीज देखी है, जब भीड़ होती है, जब लोग बैठे होते हैं, एक व्यक्ति तो दिल से धन्यवाद कर रहा होता है, इसलिए ऐसे इसलिए देखकर करता है, अरे यार ये ऐसे कर रहा है और मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं प्रभु से जुड़ा हुआ। एक तो दिल से कर रहा है वो, एक उसको देख के कर रहा है। हमें देखकर उसको नहीं करना, हमें उससे देखकर करना है। मैं आराधना कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, अभी उठाऊं हैप्पी न्यू ईयर, हम अंदर से भी तो कुछ करें। सारा भार कोंगो पे डाल रखा है, अंदर से भी तो निकले कुछ, अंदर से गीत निकले, अंदर से आवाज निकले, अंदर से बातें निकले। हाँ अभी भाई कमल बैठे थे, गा नहीं रहे थे, प्यार से चाटे भी खा लिए, समझ रहे आप, ऐसे चाटे भी पड़ जाते हैं कई बार प्रभु के लिए। मैंने बोला बोलो गाओ, बोलो गाओ, ठीक है। तो ये शुरुआत नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत। अब इसके बाद हम धन्यवाद में चलेंगे और कंटिन्यू धन्यवाद करेंगे। और इससे पहले कि हम धन्यवाद में चले, इससे पहले कि हम धन्यवाद करें कुछ बातों के लिए, मैं चाहता हूं कि हम सब उन कामों को याद करें, उन गवाहियों को याद करें, उन बातों को याद करें जो प्रभु ने मान्य की है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2025 का जो मैसेज है वो तो खैर मैं अभी आपको बाद में दूंगा, लेकिन मैं एक बीच में रोककर एक चीज बताना चाहता हूँ जो आप लोग इसको थोड़ा याद रखें। प्रभु में स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हैं या प्रभु के मार्गों में कैसे बने रह सकते हैं, इसकी एक खास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज 2025 के लिए हम मैसेज में जाएंगे। एक प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है 2025 के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 है और मैं चाहता हूं हम एक चीज पे ध्यान देंगे। भजन संहिता 103 उसका 2 पद है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, धन्य कहे यानी धन्यवाद कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मुझे बताइए आपको कितनी ऐसी बातें याद है जो 2024 से प्रभु ने आपके लिए की? याद है आपको? याद है? 1 2 10 याद होगी मुश्किल से, पूरी तो। मुझे बताइए 2023 में क्या क्या किया प्रभु ने, आपको याद है? नहीं याद है। समझ रहे आप? हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है अपनी जिंदगी की, हम उसके उपकारों को भूलेंगे। हम मनुष्य है, वो परमेश्वर है। और मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको जिंदगी में हमेशा जीवन भर एक चीज याद रखनी है, उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है कि हम पापी थे और उसने हमें अपने लहू से धर्मी बना दिया। ये जीवन भर नहीं भूलना। कभी चंगा किया, कोई बात नहीं, भूल गया, भूल गए। प्रभु ने कुछ घर दिया, भूल गए, बेबी दिया, भूल गए, चलो भूल गया, दिया था 3 साल पहले प्रभु ने बच्चा, भूल गए। फ्रिज दिया, भूल गए, टीवी दिया, भूल गए, सब चीज भूल जाना। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना कि हम पापी थे और उसने अपनी जान देकर हमें मोल लिया, उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया। जो व्यक्ति आज मैं आपको बता रहा हूं ये भूल गया है या भूल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं 2025 उसके लिए नहीं है।
वो मसीह में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में जी रहा है। बताइए यहाँ क्या होने वाला है अभी? इसको देखकर कुछ याद आता है आपको? किस लिए करेंगे हम ये? सेलिब्रेट करेंगे हम 2025 में, कप उठाएंगे, हाँ, हम सच में आनंद मनाएंगे। उसने कहा मेरे स्मरण में ऐसा ही। हम क्या याद करेंगे? दाऊद कहता उसके किसी उपकार को, मैं आपको कह रहा हूं उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है, उसके सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है, उसकी सबसे बड़ी दया क्या है? हम लोग नरक नहीं जा रहे। वी आर सिटीजन, सिटीजन ही होते कहते हैं ना, कहाँ के? किंगडम ऑफ गॉड। हम कहाँ के सिटीजन है? इंग्लिश में बोलो ना, किंगडम। हाँ बोलो बोलो, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। हाँ, हम कहाँ के सिटीजन है? आप अपने आप को देख के बोलो, आपकी बेस्ट प्रॉपर्टी, आपका बेस्ट घर, आपका बेस्ट मकान, आपका बेस्ट फर्नीचर आपका वेट कर रहा है इन किंगडम। आप और मैं स्वर्ग के नागरिक हैं। किसकी वजह से बताइए? परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू की उस भेंट, उस बलिदान की वजह से जो उसने कलवरी क्रूस पर इधर यरूशलेम में गुलगत्ता पर बहाया। इसको कभी नहीं भूलना है। इसको कभी, प्रभु ने राशन दिया चलो भूल गए, प्रभु ने ये दिया भूल गया। इस धरती पर मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार जो अगर प्रभु ने कुछ दिया है वो है अपना प्रिय पुत्र दे दिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा। बोलो, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा, अपना एक पवित्र बेटा, एक लौता बेटा दे दिया ताकि मैं नाश ना हो, अनंत जीवन पाऊं। क्या भूल सकते? बोलो। मैं 2025 के लिए आपको वर्ड दूंगा, वो बाद में दूंगा। मैंने क्या कहा? यहाँ लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ उसके नाम को धन्य के, उसके पवित्र नाम को धन्य के। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है बताइए इस धरती पर हमारे ऊपर? बताइए। उसने टीवी दे दिया, अच्छा, फ्रिज दे दिया, बाइक दे दी, कूलर दे दिया, एसी दे दिया, बेबी दे दिया, ये दे दिया। सबसे बड़ा उपकार क्या है? हाँ, परमेश्वर का सबसे बड़ा उपकार है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए। अभी मैं क्या बता रहा हूं? इस धरती पर मेरे लिए और आपके ऊपर सबसे बड़ा उपकार क्या किया परमेश्वर ने? फिर से बताइए। उससे ऊपर कोई उपहार नहीं है परमेश्वर के पास, उससे नीचे ही है सब। परमेश्वर के बेटे से ऊपर कोई उपहार नहीं है, उससे नीचे ही है सब। 3 BHK, 4 BHK, BMW, मर्सिडीज, प्लेन, जहाज, एयरपोर्ट, घर, मकान, प्रॉपर्टी, सब उससे नीचे ही है। सबसे उत्तम क्या दिया उसने? हमें अपना प्रिय पुत्र। वचन में लिखा है जब उसने अपना बेटा ही न रख छोड़ा, हम पापियों के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें क्या कुछ ना देगा। 2025 में ना एकदम ऐसे मांगना, ये खुदावन मुझे चाहिए, ऐसे मांगना, ये मुझे मिलने वाला है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? देखिए, एक तो होता परमेश्वर देगा, एक होता परमेश्वर दे चुका है। जो देगा उसका वेट करते हैं, तो दे चुका उसको क्या करना पड़ता है? उसे लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया मेरे पास, बोले पास्टर जी मुझे ना बाइबल चाहिए। मैंने कहा मैं दे दूंगा, अभी तक उसको दी नहीं। एक है मैं बाइबल उसको दे चुका, उसके घर जाके मैंने बाइबल दे दी, उसको पता नहीं कि मेरे घर में वो बाइबल, और वो वेट कर रहा है पास्टर जी कल देंगे, पास्टर जी परसों देंगे। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, 4 महीने गुजर गया, 5 महीने गुजर, लेकिन उसे पता ही नहीं उसके घर में वो बाइबल। खुदावन ने, परमेश्वर पिता ने मसीह के साथ हमें सारी आशीषें दी, आपको पता है? बाइबल में लिखा है जिन मसीह के संग हमें स्वर्गीय स्थान की सारी आशीषें प्राप्त हो गई है। आपको सिर्फ उसे क्या करना है? अब लेना है। हर वो ब्लेसिंग जो स्वर्ग की है वो मसीह के साथ हमें उपहार में, उसके लिए हमने मेहनत। अब उसमें बेबी भी आता है, उसमें कूलर भी है, उसमें फ्रिज भी है, उसमें ये भी है, प्रॉपर्टी भी है, चंगाई भी है, सब हर वो चीज जो स्वर्ग की आशीषें है वो सब हमें मसीह के साथ उपहार में मिली है। नहीं समझ आ रहा?
मैं ज्यादा गहराई में चला गया क्या? नहीं समझ आ रहा? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हर्ष आना, कोई आ जाओ, आ जाओ, किसी को बुला दो, एक बच्चे को बुलाओ, ठीक है। इसने मुझसे ये फोन मांगा, लेकिन इसके ऊपर कवर नहीं है, इसने खाली मुझसे ये फोन मांगा। ये मेरे पास आया, इसने मुझसे फोन खरीदा या फोन मांगा, मैंने इसको फोन इसने इसको दिया, खरीदा नहीं सॉरी, तो माफ करें, मैं मेरे से मांगा, मैंने इसे फोन दे दिया और इसके साथ में इसको ये भी, समझ आ रहा है? फोन के साथ मैंने खुद इसको कवर भी, इसने कवर नहीं मांगा या इसके कवर की जरूरत नहीं थी, इसने खाली मुझसे फोन मांगा, मैंने उसके साथ इसे कवर भी दे दिया। फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने उसके साथ उसे माइक भी दे दिया। अभी और कुछ चीज है नहीं, अब बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके साथ मैंने पेन भी दे दिया, उसके साथ मैंने बोतल भी दे दी, और कुछ है, दो जना कुछ है भी दे दिया, और कुछ दो अगर है तो अगर आपके पास दिया, घर की चाबी भी दे दी, खेलने के लिए कपास भी दे दिया, कभी कभी कुछ खोलेगा चाबी भी दे दी, पेन भी काम आएगा ये भी दे दिया। कितने उपहार हो गए? इस मसीह हमें, जब हमने प्रभु हमारे जीवन में आया, प्रभु के साथ हमें सारी चीजें उपहार में मिल गई है, लेकिन शैतान हमें समझने नहीं देता ये चीज। वो नहीं चाहता, वो नहीं देखना चाहता कि मुझे ये सब चीजें मिल चुकी है, पर वो कहता है इस चीज के लिए क्या प्रभु तुझे देगा, क्या तेरे पास ये होगी? वचन में लिखा है जो मसीह के संग हमें स्वर्गीय आशीषें मिल चुकी है सारी। मसीह कहां से आया? प्रभु कहां से आया? यीशु मसीह कहां से आया? हाँ, और सारी आशीषें उसके साथ स्वर्ग से हमारे पास आई। अब जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, ऑटोमेटिक सारी चीजें उनके ही है, उनके लिए, उनके पास है। लेकिन वो मिलती कैसे है पता है? बाइबल में लिखा है मांगने वाला जब विश्वास से मांगता है, वो ये विश्वास कर ले उसे मिल गई है। समझ आ रहा है? उसने मसीह के साथ उसे क्या सब कुछ ये मिल गया। भाई ले जा, जा चल बैठ, माइक वापस कर दो बस। मुझे इससे उत्तम उपहार क्या है, उपकार क्या है बताइए, दोबारा से मैं पूछूंगा। ऐसे बोला करो, परमेश्वर का एक लौता पवित्र बेटा मेरे लिए इस धरती पर सबसे उत्तम उपहार है, और उस उपहार के साथ मुझे सारी आशीषें मिल चुकी है। मिलेंगी नहीं, मिल चुकी है। जब आप ये भेद नहीं समझोगे, आप वो चीजें जो 2025 में आपको चाहिए वो आपकी लेट होंगी। ऐसा बोला करो मुझे मसीह मिला है, मुझे मसीह के साथ BMW मिली है। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल देता हूं। शादी करते हैं, दूल्हा किसके लिए जाता है? दुल्हन के साथ क्या क्या मिल जाता है उसको? हाँ, दहेज बताओ पूरा, ऐसे भी दहेज नहीं। दहेज में क्या क्या मिल जाता है? फ्रिज मिल जाता है, क्या करके फ्रिज मिल जाता है, पलंग मिल जाता है, अलमारी मिल जाती है, सोफा मिल जाता है, सोफा मिल जाता है, बाइक में आजकल कार मिल रही है, लाइट पर जमा कार मिल जाती है, और बताओ जल्दी, टीवी मिल जाता है, एसी मिल जाता है। आप मुझे बताओ, वो आजकल चूल्हा जो आ रहा है आजकल महंगा वाला चूल्हा मिल जाता है, सिलेंडर चूल्हा मिल जाता है। लेने क्या गया है वो? मिल क्या रहा है उसको? हमारा दूल्हा जो आया है वो अपने साथ सारे उपहार धरती पर। आपको ये बैठाना अपने दिमाग में, आपने ये बैठा लेना आज से। 2025 में आशीष मेरे को प्रार्थना करनी है कुछ आशीष, लेकिन वो मुझे मसीह के साथ मिल चुकी है। मैं किसकी दुल्हन हूं? मेरा दूल्हा एक्चुअली है। अब आपको सोच रहा होगा, ये तो कह रहे दुल्हन लाती है सारी आशीषें, तो हम तो दुल्हन है, हम लाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यहूदी कल्चर में मसीह कौन थे? क्रिश्चियन नहीं थे। यीशु मसीह क्रिश्चियन, ईसाई नहीं थे। वो कौन थे? प्रॉपर पूरे जन्म से ही, ध्यान से सुनना इधर, वो यहूदी थे। कौन थे वो यहूदी थे। यहूदी कल्चर में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के लिए सब कुछ लेके जाता है, दुल्हन उसका वेट करती है घर में। नहीं समझ आ रही? यहूदी कल्चर में जब शादी होती है, दूल्हा दुल्हन के लिए उपहार लेकर जाता है,
और दुल्हन के माँ बाप को गिनकर जितने पैसे मांगते हैं दुल्हन के लिए, जितने पैसे वो मांगते हैं घर वाले उनको उतना दाम देता है और उसके बाद दुल्हन को अपने घर ले जाता है। इसलिए लिखा है कि तुम दाम लेकर मोल लिए। हमारा क्या दिया उसने? यहूदी कल्चर में शादी जब होती है तो दुल्हन जब पसंद आती है, लड़की जब पसंद आती है तो उसको उपहार देना होता है। उसे उपहार में सोना, अब आप बोले कहाँ लिखा है? रिबका को कौन कौन जानता है? इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? रेबेका। जब रेबिका को अब्राहम ने बोला मेरे बेटे के लिए मेरी जात में से क्या लाना, तू दुल्हन लाना, तो जब भेजा था अब्राहम ने, कैसे भेजा अपने नौकर को? उसने घोड़े, हाथी, ऊंटों पे लदाकर सोना चांदी सारे उपहार कहाँ भेजे दुल्हन को। जब उसे दुल्हन मिल गई तो उसने उसके पिता से पूछा क्या तू अपनी बेटी को मेरे मालिक के बेटे के लिए देगा? उसने बोला हाँ मैं देने के लिए तैयार हूं। बेटी ने बोला हाँ पिता मैं जाने। तो जितने भी उपहार वो लाया था किसको दे दिया? उसके पिता को दे दिए। नहीं समझे? शैतान ने बड़ी चालाकी से कल्चर उल्टा कर दिया। अभी क्या है? दुल्हन दहेज लाती है। असल में प्रभु ने ऐसी प्रथा नहीं। प्रभु की प्रथा क्या है? दूल्हा लाएगा दुल्हन के लिए सब कुछ, और क्योंकि वो अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, वो अपनी उत्तम प्रॉपर्टी दे रहे हैं। दूल्हा क्या दे रहा है? तो दूल्हा उसको उतनी दाम देता था, उतनी कीमत देता था, उतने उपहार देता था। जब वो संतुष्ट हो जाते थे, डन है, बेटी भी खुश है, ठीक है पापा अब मैं जा रही हूं उनके घर। यहां उल्टा है ना, माँ बुधवा या गरीब है कुछ भी है, हम बरातियों का स्वागत इससे करना। अच्छा इतने नोट कम हो गए दहेज में, नहीं करनी है शादी, बेटा खड़े हो जाओ। यहां उल्टा चक्कर है। लेकिन प्रभु ने क्या क्या ठहराया था? प्रभु के नियम क्या था? आज हमारा दूल्हा जब स्वर्ग से आया, हमारा दूल्हा कौन है? बोलो मैं प्रभु की कलीसिया हूँ। मैं प्रभु की कलीसिया हूँ। कैसे बोलो? मैं प्रभु की कलीसिया हूँ और मेरा दूल्हा, मैं प्रभु की दुल्हन हूँ। मेरा दूल्हा स्वर्ग में पिता के दाहिनी हो रहे हैं, जो मुझे जल्दी लेने आने वाला है, वो मुझे उपहार देके गए। मसीह में हमें सब कुछ मिल चुका है, पर शैतान समझने नहीं देगा आपको। आप प्रेयर करो मांगो, प्रेयर करो मांगो, प्रेयर करो मांगो, आपको पहले मिल चुका है, बस आपने उसे लेना है। शादी वाला मैरिज वाला समझ आ गया? तो यीशु दूल्हा है, वो आएगा, वो पहले आया, वो हमें पवित्र आत्मा दे के गया बयाने में। बाइबल लिखा उसने तुम्हें अपना पवित्र आत्मा क्या दिया है? बयाने में पवित्र आत्मा दिया है। बयाना की चीज का दिया जाता है जब कोई बात पक्की करनी होती है। बात पक्की हो गई जी, बयाना दे दिया। लिखा पवित्र आत्मा हमें बयाने में मिल गया है। बात हमारी उसके साथ क्या हो गई है? पक्की हो गई। और बदले में क्या मिला बयाने में? ये वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में। इसका मतलब असल में वो लेने आने वाला है, अपनी प्रॉपर्टी को लेने आने वाला है। उसकी प्रॉपर्टी कौन है? उसकी दुल्हन कौन है? हम। ये कलीसिया है। उसका परमेश्वर का सबसे बेस्ट उपहार क्या है बताओ? बोलो नहीं, क्या होगा? तुम भूले जा रहे हो क्या? मैं बता रहा हूँ, बोलो। परमेश्वर पिता का स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर का सबसे उत्तम इस धरती पर मेरे और आपके लिए उपहार क्या है? उसका ऐसे जब भी बोला करो पूरा बोला करो, उसका पवित्र इकलौता, पवित्र इकलौता। जब पवित्र लगाओगे ना, सारी दुनिया झुकती है, सारी स्वर्ग के दूत झुकते हैं उस पवित्र के आगे। क्योंकि स्वर्गदूत रात दिन बिना थके क्या कहते रहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र। अब कंटिन्यू अभी भी पवित्र चल रहा होगा वहां पर ऊपर, यही बोल रहे होंगे अभी। तो ऐसा लगाया करो, परमेश्वर ने अपना पवित्र निर्दोष इकलौता बेटा मेरे लिए इस धरती पर सबसे उत्तम उपहार दिया है। उसके किसी उपकार को, ये उसका उपकार है। हमारा उपकार को ना इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप बताइए, उपकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये वर्ड आप इंग्लिश में पढ़ेंगे मेरे लिए क्या? उसके किसी भी, ठीक है, मेरे वो देखो, मेरा फोन, मेरे फोन में देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। समझ आ रहा है? बहुत जल्दी हम फिर किसकी वजह से? बोलो मेरे दूल्हे की वजह से।
ये वाला नहीं है कि दहेज लेके हमें जाना है, वो दहेज हमारे लिए। आप नेट पे भी सर्च कर लेना कि यहूदियों के कल्चर में शादी कैसे होती है। इसीलिए अब्राहम जो एक यहूदी था, उसने अपने दास को लदा के सोने चांदी। अच्छा ठीक है, आप इसको पढ़ो, एक जना पढ़ो जरा। आप लोग सब बाइबल लाए क्या? चलो पढ़ लो फिर वो उत्पत्ति उसका हमें पढ़ना सिर्फ 24 का 50 से पढ़ दो। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 1 से पढ़ो। इब्राहिम वृद्ध था अब्राहम बुजुर्ग हो गया था जब, और उसकी आयु बहुत थी, उसकी आयु बहुत हो गई, और यहोवा ने हाँ, सब बातों में उसको आशीष दी। सब बातों में से आशीष दी। सो अब्राहम ने अपने उस दास से, हाँ, जो उसके घर में पुरनी और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, वो दास जो उसका वफादार था, सारा अधिकार उसके ऊपर था, कहा अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख, हाँ, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में से किसी कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश। अब्राहम ने कहा कि मेरे बेटे के लिए मेरे ही जाके, मेरी कुल में जाने सजारी में जाके, ठीक है शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा समय। मेरे बेटे के लिए बहू लिया। क्या लिया? बहू लेने गया। उसने बोला अगर नहीं आएगी तो, कह रहा वो ना आए वो बात अलग है, लेकिन तू जाएगा वहां। वो चला गया। आगे की घटना आप घर पे आराम से पढ़ना, 10 पढ़िए। तब वह दास अपने स्वामी के 9 से पढ़ दीजिए। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जान के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इसी विषय की शपथ खाई। शपथ खा के कसम खा के, ठीक है मैं तेरे कुटुंब में जा रहा हूँ, वहीं से तेरे बेटे के लिए बहू लाऊंगा। आगे पढ़िए। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला, और मेसोपोटामिया ने नाहौर के नगर के पास पहुंचा। क्या लेगा? उसके सारी संपत्ति में से किसके लिए लेके गया वो? उसके बेटे की बहू के लिए, उसकी दुल्हन के लिए। वहां से लेकर नहीं आया, यहां सर जब मसीह स्वर्ग से यहाँ आया ना, आपको बताऊं सृष्टि की क्या, स्वर्ग की सबसे उत्तम चीज वो लाया। इसलिए मसीह को जब ग्रहण करते हैं ना, आपके पास दुनिया की सब बेस्ट चीजें होने वाली है यीशु मसीह। आपको नहीं पता, शैतान ने इंसानों की नजर में क्या पर्दा डाल रखा है, ये चीज चाहिए, इसके लिए संघर्ष कर, मेहनत कर, स्ट्रगल कर। और प्रभु कहता विश्वास कर तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अब बताइए क्या करना आसान है? विश्वास। लेकिन उसी चीज के लिए शैतान क्या कहता? संघर्ष कर, मेहनत कर, ये कर, वो कर। खुदावन जानता है कि ये चीज मैं तेरे लिए कर चुका हूं। तो जब मसीह आया उसने सारी उत्तम, ठीक है 24 का इसी में पढ़िए, 24 पढ़िए। 24 का मैंने जो बोला था 24 का 50 से पढ़ दीजिए। तब बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते ना बुरा। देख रिबका तेरे सामने है, उसको तू ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उसका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई उसके माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। भाई को भी, लड़की के भाई को भी दिए और उसके माता पिता को भी दिए। लेके तो नहीं आया। ये प्रभु की प्रथा है कि दुल्हन लेने जा रहे हो, कोई अपनी बेटी दे रहा है और तुम उससे क्या मांग रहे हो? हाँ दामाद जी, देखो बाइक का जमाना चला गया है, कार दे देना इस बार। पर प्रभु की प्रथा क्या है? किसी के घर बेटी लेने जा रहे हो तो क्या करना तुमने? वो पूछे हाँ दामाद जी क्या लाओगे, कितना लाओगे हमारे लिए, क्या भर भर के लाओगे, तब देंगे हम अपनी बेटी। आज भी इसलिए कई मसीह शादियां जब होती हैं, बहुत से विदेशों में ये प्रथा है कि जब वो मसीह शादी करते हैं तो लड़की से नहीं लिया जाता कभी भी। लड़के वाले सारा खर्चा उठाते हैं, टेंट का भी खर्चा, खाने का भी खर्चा, सारा खर्चा कौन उठाता है? लड़के वाले उठाते हैं। लड़की सिर्फ ब्राइड बन के चर्च में आती है, खाना लड़की वाले नहीं करते, लड़के वाले करते। बहुत जगह ऐसी प्रथा है हमारे गांव में परसों जी वाली प्रथा। देखो जो बाइबल भी नहीं जानते वो वाली प्रथा निभा रहे हैं।
ये प्रभु की वो है। तो अब मैं यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपकी और मेरी और यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। हमारा दूल्हा जब धरती पर आया, हमने उसे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दिया है और लिखा स्वर्गीय वस्तुएं सब उसके साथ, जो भी स्वर्गीय वस्तु है सब उसके साथ हमें क्या है, मिल चुकी है। चलिए मैं ये वर्ड आपके लिए निकाल देता हूं। सारी आशीषें जो है स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हमें मिल चुकी है। इस धरती पर सबसे उत्तम दे दिया अगर परमेश्वर ने, क्या छुटकुट मुटकुट चीज नहीं देगा? कम ऑन बोलो, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या दी उसने हमें? उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है हमारे पर? जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए अपने बेटे को, तो उसके साथ वो क्या कुछ ना देगा। ये वचन निकालेंगे हम लोग, ये बाइबल वचन है, मसीह में हमें स्वर्गीय आशीष जो मिली है, उसका 1 अध्याय 3 से 14 तक पढ़ो। नया नियम इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 3 से 14 तक पढ़िए, क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पिता का धन्यवाद हो। जैसे फिर अब्राहम पिता था ना इसहाक का, उसने इसहाक के लिए दुल्हन लेने के लिए भेजा और अपने नौकर को, अपने सेवक को क्या बोला? जितने भी मेरे घरान, जितने मेरे जीवन, जितनी मेरी आशीष है सबका उत्तम उत्तम लेके चला जा। और किसको देना? दुल्हन को और दुल्हन के परिवार। किसको दिया उसने? रिबका को दिया, भाइयों को दिया और उसके माता पिता को दिया। ठीक है। इसी तरीके जब हम परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की दुल्हन है, तो बताइए सोना किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। चांदी किसकी है? चंगाई किसकी है? आशीषें किसकी है? मेरी। बोलो मेरी। इस धरती का सबसे अच्छा बेस्ट बेबी किसका है? मेरा है। पढ़ो भाई क्या लिखा, सब लोग निकालो, पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का क्या हो? धन्यवाद हो। बोलो धन्यवाद हो। क्या करने आए आज हम यहाँ पर? धन्यवाद। किस लिए? उसने सबसे बड़ा उपहार मुझे दे दिया धरती पर, क्या? अपना प्रिय पुत्र। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान। सुनो, किसमें? नहीं सुन, समझ आ रहा है लड़के? किसमें? बोलो मसीह में। मसीह में। हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की आशीष किसके साथ? मसीह के साथ। समझ रहे मेरी बात? तुमने मसीह को ग्रहण करके गलती नहीं की, प्रभु में बपतिस्मा लेके गलती नहीं की, अपनी जिंदगी की जाने अनजाने में सही सबसे बड़ी, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ अपने जीवन का कार्य कर दिया है आपने, कि आप मसीह के बन चुके हो। क्योंकि स्वर्ग की जो भी आशीष है, आत्मिक आशीष है, जो भी आशीष है वो आपकी। समझ रहे मेरी बात? क्या लिखा भाई? परमेश्वर के मसीह में क्या है? सारी आशीषें किसको दी है? बोलो। मेरे को लग रहा मैं बहुत ज्यादा डीप चल रहा हूँ आज। मैं सिर्फ एक ही चीज समझाने में आधा घंटा लगा दूंगा। सबसे ऊपर उपहार क्या है प्रभु का? इस धरती पर मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है बताइए? राहुल क्या कहता है? उसके किसी उपकार को, उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है मेरे पर? जब मैं पापी ही था तब प्रभु मेरे लिए मरा। मेरे पर सबसे बड़ा उपकार क्या है उसका? कि मुझ पापी को उसने क्या बनाया? अपने लहू से पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, धर्मी बनाया। मैं चाहकर भी धर्मी नहीं बन सकता था। अगर एक विश्वासी पूरे जीवन भर प्रभु के साथ चलता रहे ईमानदारी से, तो वो चाहकर भी पापी नहीं बन सकता, क्योंकि वो चाहकर भी धर्मी नहीं बन सकता। जिसको मसीह के लहू ने धो दिया, चाहकर भी पापी। अब वो कहे खुद अंगीकार करे वो बात अलग है, लेकिन वो पाप करके भी पापी नहीं बन सकता, क्योंकि पाप जो है वो व्यवस्था की वजह से, और हम पे व्यवस्था लागू
नहीं होगी। हम पे कानून लागू, हम अनुग्रह की संतान है, पर ये इसका मतलब नहीं है मुझे लाइसेंस मिल गया पाप करने का, है ना। बाइबल में लिखा हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला, पापियों को बचाने का लाइसेंस मिला है कि जैसे हमें बचाएगा हम दूसरों को भी बचाएं। समझे मेरी बात। सबसे बड़ा उपहार क्या, दोबारा पढ़ो भजन संहिता में क्या लिखा है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, हाँ ठीक है, हे पढ़ो भाई पढ़ो, क्या हुआ। हे मेरे मन क्या करो, एक व्यक्ति कैमरे पे देखते रहना। हे मेरे मन क्या कर, कोई उपकार आप भूल गए हो बात अलग है, वो एक अलग बात है, आप भूल गए हो, आपको याद भी नहीं रहेगा। 2023 में कितनी घटनाएं याद है आपको बताइए। 20 याद होगी, ज्यादा 30 है यार, 30 घटनाओं की बारे में बताइए क्या क्या 30 भी आप अच्छी तरह याद है, 20 भी ढंग से बता नहीं पाओगे, 10 मुश्किल से कोई बड़ी बड़ी बता दोगे। लेकिन क्या आपको पता जनवरी 1 तारीख से पहले दिन से लेकर 2024 आज तक प्रभु के लाखों उपकार है हमारे ऊपर, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपकार क्या है, सबसे बड़ा आशीष क्या है, सबसे बड़ी उपकार क्या है कि उसने हमारे लिए अपना प्रिय पवित्र धर्मी बेटा इस जगत में मरने के लिए भेजा, मेरे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र। यही चीज आपको स्वर्ग में एंटर करवाएगी, यही चीज आपको यहाँ बेस्ट दिलवाएगी। मसीह के साथ मुझे सब कुछ मिल चुका है। अब इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखिए वर्ड है उसके लिए बहुत ही सिंपल, आप पढ़ पाएंगे। सेकंड पढ़िए, आओ मेरी सोल एंड मेरी सोल दे दो, क्या लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड हाँ ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल द बेनिफिट्स। क्या मिला हमें, बेनिफिट्स। मैंने क्या बोला, मसीह के साथ हमें सर पर सब प्रकार की क्या मिली है, आशीष मिला है। उसके कोई भी बेनिफिट, सबसे ऊपर बेनिफिट क्या मिला हमें, सबसे ऊपर मिला है कि यीशु मसीह की वजह से आज हम क्या हैं। बेनिफिट का हम क्या बोलेंगे हम लोग, फायदा। हाँ सही बोला भाई, हमें फायदा उसके किसी भी, जिस हमें प्रभु से क्या फायदा हुआ है कि मैं पापी था, आज मैं स्वर्ग जा रहा हूं बिना किसी कर्मों के। मैं नरक में जाने वाला था, मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस हूं। लोग कहां भागते हैं, जहां बेनिफिट होता है, जिधर ज्यादा बेनिफिट होगा, और उन्हें नहीं पता सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। अब मैं आपको इसको और क्लियर कर देता हूं। बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट मतलब क्या होता है, बीमारी या रोग से, किसी चीज से बचाना, एक बड़ी कोई बीमारी या रोग, जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ से निकालना। पाप की बीमारी बड़ी भयानक थी जिससे हमें परमेश्वर के पुत्र ने, सॉरी ये नहीं है, जैसे सेवा के लिए लाभ, परिवर्तन पात्र जो उसने दिया, प्रतिफल, पुरस्कार, बोलो पुरस्कार। प्रभु ने हमें पुरस्कार दिया, क्या हमने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें पुरस्कार मिला, नहीं, गलत। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, आपने बिन देखकर प्रभु पर, प्रभु ने कहा धन्य जो बिन देखे। आपका इस धरती पर परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा कार्य क्या है, आपने उसके पुत्र पर विश्वास किया। बस इसी वजह से वो आपको उठाता चला जाएगा, आपको इसी वजह से आपको गिरने नहीं देगा। इसीलिए वचन में लिखा है धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, मेरे वचन के द्वारा, विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा, विश्वास की वजह से। अगर वो विश्वास ना करे तो वो खत्म। शैतान क्या मारना चाहता है, विश्वास, गलत, विश्वासी को। विश्वास, और विश्वासी को मारने के लिए क्या मारना पड़ेगा, विश्वास। लोगों को क्या करने से रोकता है वो, विश्वास करने से, ताकि वो क्या ना बन जाए, विश्वासी, विश्वासी ना बन जाए। शॉर्ट में बोलो, पूरी बाइबल मत बताओ आप, शॉर्ट में बोलो, ताकि वो विश्वासी को मार दे उससे पहले उसको क्या मारना पड़ेगा, उसका विश्वास, ताकि कोई विश्वास ना करे, क्योंकि विश्वास करेगा तो क्या बन जाएगा वो, और विश्वासी बन जाएगा तो वो किसको खुश कर रहा है, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नथिंग, इम्पॉसिबल है। बाइबल में क्या लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को हम खुश, और हम क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने
हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में, और हमारी खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन। ये विश्वास आपको इस दुनिया में कभी हारने नहीं देगा। जिसका ये विश्वास, देखिए, जिसका बाइबल में लिखा है दोषी कौन है, जिसका ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। जो इनकार करता है, हम नहीं मानते सूली पे मरा, ये सब हम नहीं मानते, वो दंड पाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारी बात समझ में आ रही है? समझ लो, सिंपल समझा रहा हूँ, ज्यादा मैं ऐसे घुमा तो नहीं रहा कहीं बहुत, क्योंकि भेद बताए जा रहा हूँ तो कहीं आप समझ तो बोर कर रहा हूँ। विश्वासी जन भाई सो क्या, मेरे को थोड़ा नीचे कर दो। इस धरती पर आपने सबसे बड़ा काम क्या करा है? विश्वास कि क्या विश्वास किया है? मसीह जो पिता का भेजा हुआ पुत्र, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मैं कौन हूँ? मैं पापी, पर उसके ये विश्वास आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जिस दिन आप ये भूल गए, उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है? उपहार क्या है? उसका सबसे बड़ा उपहार प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि, बोलो, ताकि जो कोई विश्वास करे। क्या करे? ताकि जो कोई क्या करे? विश्वास करे। परमेश्वर ने क्यों भेजा अपना बेटा जगत में? ताकि हर कोई क्या करे? उस पर विश्वास करे, और वो क्या ना हो, नाश ना हो, क्या पाए? अनंत मैं आपको एक चीज रटवाए जा रहा हूँ। सबसे बड़ा उपहार क्या है जगत में? प्रभु का सबसे बड़ा उपहार क्या है? उपकार क्या है? उपकार समझ लो, बेनिफिट हमें क्या है परमेश्वर से? कि हम प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के बेटे की वजह से आज हम क्या है? धर्मी। इसको कभी नहीं भूलना। भूलोगे तो नहीं? भूलोगे तो नहीं? कभी भूलोगे तो नहीं? जिस दिन आप ये भूल गए, आप ऑन द स्पॉट डेड हो जाओगे। भगवान में तो जिंदा रहूंगा नहीं, आत्मा खत्म। क्योंकि आपका ये विश्वास जिस दिन हट गया कि परमेश्वर का पुत्र की वजह से मैं धर्मी हूँ, उसके लहू की वजह से मैं धर्मी हूँ, मैं अपने कर्मों से धर्मी नहीं हूँ, विश्वास से धर्मी हूँ, और विश्वास से हमने क्या करा है? परमेश्वर को प्रसन्न। जिस दिन एक व्यक्ति, कोई भी बाहर का ये जो घूम रहे हैं, यहाँ आता है और ये विश्वास कर लेता है कि हाँ, मैं प्रभु मुझे माफ कर, और बपतिस्मा लेता है, उस दिन स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? ये कोई छोटी मोटी बात है? हम जश्न कब मनाते हैं बताइए? कोई बड़ी बात होती है घर में? बोलो, हम जश्न कब मनाते हैं? रोज मनाते हैं? कोई बड़ी बात होती है। इसका मतलब आज एक व्यक्ति ने विश्वास किया है, कोई बड़ी बात हुई है धरती पर, स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? यानी धरती पर कुछ बड़ा हुआ है। धरती पे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा काम जो धरती पर आपने किया, वो क्या किया बताओ? विश्वास किया। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह। मैं बाइबल से प्रूफ करके दिखाऊं आपको। सातिर और फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो वरदान, जो गिफ्ट, जो बातें तुम्हारे लिए परमेश्वर ने भेजी, तुम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुमने विश्वास करके यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया। आप बताइए, आपका इस धरती पर सबसे बड़ा कार्य क्या है? आपने क्या किया है बताइए? ऐसे करो, बोलो, बिन देखे प्रभु के बलिदान। किसने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका देखा है? बेटा तेरी उम्र कितनी है? आज से 2024 साल, 2024 साल उम्र तेरी? नहीं, पिक्चर में वो तो यार, वो वचन से मैच नहीं खाता। नहीं, वो नहीं। कितनों ने रियल वाले यीशु मसीह को, मैंने आज वो पता नहीं बहन ने लगाया, किसने लगाया, जो मैंने जितनी तस्वीरें दिखाई थी वो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा रहा है, मैंने वो यीशु मसीह नहीं है भाई। तो इनके बच्चे शरारती होंगे, लगा दी होगी, किसी ने स्टेटस लगा रहा, तूने लगाया, दिन मत लगा, वो प्रभु नहीं है, वो गलत है, उनकी हमें महिमा नहीं करनी है। तो मैं क्या बड़ा परमेश्वर को आपके ऊपर प्यार आता है इसी बात से, वो इसी बात से आपको ब्लेस करेगा आने वाले 2025 में नहीं, आने वाले जितने साल आप इस धरती पर हो, सिर्फ एक ही बात की वजह से आपको कंटिन्यू ब्लेस करेगा, वो कि आपने उसके इकलौते पुत्र पर बिन देखे क्या किया है? और आपने क्या मान लिया? मैं पापी हूँ, उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू की वजह से क्या हूं मैं? अब धर्मी। समझ आया? सबसे बड़ा उपहार क्या है परमेश्वर का? अब बोलो, परमेश्वर का सबसे बड़ा
हम उपकार क्या है? दाऊद कहता है उसके किसी उपकार पर ना बोला। उसका सबसे बड़ा उपकार क्या है परमेश्वर का? बताओ। परमेश्वर का इकलौता किसके लिए? तुमने इस धरती पर सबसे बड़ा कार्य क्या किया है? किस पर? परमेश्वर के पुत्र पर। इसी एक बात की वजह से आपने परमेश्वर को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? आपसे परमेश्वर नाराज है? नहीं। पास्टर जी बोले नाराज है परमेश्वर तुझसे? वो नाराज नहीं हो सकता, रूठता है। पवित्र देखिए, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, पवित्र आत्मा नाराज होता है। बाइबल कहती है परमेश्वर, पाप जब हम करते हैं ना, तो बाइबल लिखा पर पाप करके परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित। कौन दुखी होता है जब हम पाप करते हैं? तो परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारे पापों को स्मरण करूंगा ही नहीं कभी। वो तो खुश है कि तुमने उसके पुत्र पर विश्वास, लेकिन नाराज कौन होता है? दुखी कौन होता है? क्योंकि वो हमें पाप करता हुआ देखना, कुकर्म में देखना। इसीलिए लिखा है जो छाप तुम पे लगी है पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा को निराश। आज की रात अगर धन्यवाद करना है, किस चीज के लिए करोगे बताओ? कि तूने अपना प्रिय पुत्र मेरे लिए, तो उसके साथ तो क्या कुछ, क्यों रो रहा हूं मैं? अभी लिखा ना रिबका को, क्या रिबका गई, रिबका आई परिवार में, रिबका वहां गई और आशीष से सोना चांदी उसके घर में। हो सकता है उससे थोड़ी देर पहले, वो एक दिन 2 दिन पहले बात करूं, बेटा कहां से करेंगे घर का खर्चा पानी, बता कैसे करेंगे? और 2-3 दिन बाद परमेश्वर ने उस अब्राहम ने अपना दास भेज दिया, और वो क्या लाया साथ में? बाइबल में लिखा है अब्राहम सोने चांदी का धनी था। तो अपने एक ही बेटे के लिए कितना सोना भेजा होगा उसने, कितनी चांदी भेजी? ले बेटा ले, एक मुट्ठी पकड़। एक ही बेटा था उसका, कितना होगा तुम्हारे अंदाजे से लगाओ? एक ही बेटा है, उसकी दुल्हन ले जा रहा है वो, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। बेटा तू जा तू चली गल, तू रुक मत, तू जा, जवाई अच्छा मिला है अभी दमाद, है ना? क्योंकि भर भर के पेटी आई है ना। परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए भर भर के आशीष लाया है। वो आशीष उसकी पीठ पे निशान के द्वारा दिखती है, चंगाई उसकी पीठ पर दिखती है। वो कांटों का ताज हमारे लिए बेनिफिट है, वो कीले हमारे लिए बेनिफिट, वो मुंह पे उसके जो थूका वो हमारा बेनिफिट है, पसलियों में जो भाला वो मेरा बेनिफिट है, उसके पैरों में कीले मेरे लिए बेनिफिट है, उसको जो मार पड़ी मेरे लिए बेनिफिट है। हर चीज मेरे लिए बेनिफिट है जो कुछ यीशु के साथ हुआ। आपको मैं एक एक चीज अगर बताऊं तो बहुत पूरी रात हो जाएगी, शायद और 1-2 दिन और मिला है। कोड़ों का एक बेनिफिट हमें मिला है, कांटों का हमें बेनिफिट मिला है, कीलों का हमें बेनिफिट मिला है, पसली में जो भाला उसका बेनिफिट मिला है, उसके जी उठने का भी हमें बेनिफिट मिला, उसके मरने का भी हमें बेनिफिट, उसके लहू बहाने का भी हमें बेनिफिट मिला। जो कुछ यीशु मसीह के साथ घटा है, उसकी जो बेइज्जती, उसको नंगा लटकाया गया। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह को कपड़ों समेत लटकाया। रियल में यीशु मसीह को कुछ कुर्ता, वैसे फोटो में वैसे दिखाते हैं ना उसको, वो धोती सी बांध कर करके लटकाया हुआ है। रियल में यीशु मसीह के पास धोती भी नहीं थी, बिल्कुल नंगा। उसको उसके नंगेपन का कारण क्या हुआ? क्योंकि उसने अपने जो उसके तन के कपड़े थे उसने हमको ढक लिया, ताकि हमारा नंगापन ना। पाप ने हमें कैसा कर दिया था? परमेश्वर के सामने कैसे थे हम? नंगे। अब परमेश्वर के पुत्र ने हमें अपने कपड़े देकर हमें, वो खुद कैसे टांगा? खुद की क्या बनी मजाक, उसका जो मजाक बनी उसमें हमारे लिए भी बेनिफिट है। उसकी हर वो चीज में एक बेनिफिट है। मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस धरती पर? उसके किसी भी बेनिफिट को उसके किसी भी बेनिफिट को, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मेरे लिए? सबसे बड़ा उपकार क्या? बड़ी जल्दी बोले। परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए इकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया। हमारे मत बोलो, मेरे बोलो, पर्सनली बोलो, मेरे लिए दे दिया। इसको मैं कभी अभी मैं उसे नहीं भूलूंगा। थोड़ी देर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम सब प्रभु भोज में चलेंगे और नए साल का फिर मैं वर्ड दूंगा आपको, ठीक है? आइए हम थोड़ी देर हम आए और उसके थोड़ी देर उसके धन्यवाद में हम चलेंगे और थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करेंगे। बताइए।
नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले कि उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए ले लिया, इस बात के लिए उसका धन्यवाद करेंगे। फिर हम धन्यवाद करेंगे जिसको बताइए किसकी चीज के लिए हम धन्यवाद करेंगे, उस विषय पर हम धन्यवाद करेंगे। आपने अपना विषय, उस बहन ने बोला पूरे साल संभाला, एक विषय हो गया। और बताइए सारी जरूरतों को, ठीक है। आप धन्यवाद करेंगी पूरी कलीसिया के लिए कि प्रभु पूरे साल तूने पास्टर जी को, हर पूरी कलीसिया को संभाला। आप बताइए, बोलो। सुरक्षित रखा, उसके लिए भाई कमल प्रार्थना करेंगे कि हम सबने एक साथ ही करनी है। मतलब एक एक पॉइंट दे जा रहा हूँ, पूरे साल पूरी कलीसिया के लोगों, हमारे बच्चों को, परिवारों को अपना अपना पॉइंट याद रखना, इससे भटकना नहीं। हमारे पास जब पॉइंट देते तो कान लगे, बेटा तू गलत बोल रहा है, नहीं तो ये पॉइंट क्या है उस पर प्रेयर कर, डांट देते थे। अब तुम्हारा पॉइंट क्या है? संभाला, सुरक्षित रखा, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, उसने हर रोज हमें भोजन वस्तु दी है ना, सारी जरूरत पूरी। इसके लिए कौन करेगा? सारी जरूरत के लिए करना, धन्यवाद करना है, मांगना नहीं है प्रभु इस साल मेरी सारी जरूरत पूरी करना, धन्यवाद करना। तो और सिस्टर बताओ और किस लिए? अपना अपना पॉइंट याद रखो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या लेते समय याद रहता, देते समय याद? ये बोले अली जरूरत के लिए आपने पहले, अरे जरूरत तो बहन तुम्हारी मुझे पता पक्का पूरी होती रहती है। और भी बोल, मेरे को इतना कुछ याद है, मैं बताना चालू करूंगा तो लिखो भाई कमल, पहले उसने हमें संभाला, फिर उसका धन्यवाद हो। उसके अनुग्रह के लिए भाई लिख दो, जो उसने हमें अपने अनुग्रह की ढाल दी है। उसका अनुग्रह का मतलब होता है, अनुग्रह का मतलब होता है करने के लिए मेरे को प्रार्थना की प्रभु ने दी है, जो मतलब उसके धर्मी जने बच्चों के, जो हे पिता आने वाले टाइम में भी वो तेरी सेवा को मैं ऐसे और ज्यादा करूँ तेरे लिए यीशु नाम में। उसने हमें सेवा में कोई रुकावट होने, हाँ, है ना, चर्च में भी याद है ना, जो आए थे तो हमें मिनिस्ट्री में डाल दो, हम सबके आत्मिक जीवन में वो उन्नति दे रहा है। ओके, आर यश बोलो। पिता मुझे अच्छा, अरे ये हमें पॉइंट नहीं देना, क्रिसमस के लिए करी, टाइलों के लिए करी, इसके लिए करी, उसके लिए करी, एसी के प्रभु दासी हमारे लिए भाई आप करो। सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया प्रभु। तूने इस साल प्रभु जी हमने जो जो प्रार्थना तेरे सामने देखने के की प्रभु, हमने हाथ उठा के की प्रभु जी, गिड़गिड़ा के की प्रभु, आंसुओं के साथ की प्रभु जी, जो भी प्रार्थना हमने की है या हुआ पाक बेटा परमेश्वर, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया परमेश्वर। सच में धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रार्थना को उत्तर दिया मेरे खुदावंद, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 कि हम तेरे उपकार को कभी ना भूले परमेश्वर। तेरा बेटा हमारे सबसे श्रेष्ठ उपहार है, उपकार है, ये उपकार हम कभी ना भूले परमेश्वर। धन्यवाद करते तेरे बेटे के लिए, धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, तूने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, तूने हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हमने जब पुकारा तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर पिता। इस पूरे साल ऐसा नहीं रहा कि तूने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, तूने हमारे मृत्यु को नहीं सुना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने सुरक्षा दी परमेश्वर, आपने सुरक्षा दी परमेश्वर, आपने हमें नाश नहीं होने दिया, आपने हमें मरने नहीं दिया, आपने हमारे जीवन को संभाला, आपने सुरक्षा दी परमेश्वर, रक्षा की परमेश्वर। तेरे दूतों का धन्यवाद, तेरे दूतों का धन्यवाद, तेरे दूत हमारे साथ रहे, तेरे दूत हमारे संग है, तेरे दूतों का धन्यवाद जो हमारी रक्षा करते, रक्षा करके बताते, तेरे दूत हमें छावनी किए बचाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सच में तूने हमारे पर हमारी जरूरतें पूरी की, तूने 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 हमारी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद राजाओं के राजा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद तूने हमारी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, तूने हमारी जरूरतें पूरी की है। तूने साल में जो भी हमारी आवश्यकता रही, जो भी जरूरत रही, चाहे वो भोजन की थी, चाहे वो वस्त्र की थी, चाहे वो किसी भी चीज की, आपने पूरी किया। उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए,
आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनुग्रह का धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह धन्यवाद यीशु राजा, आपके अनुग्रह धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह का धन्यवाद यहोवा परमेश्वर पिता, आपने अनुग्रह दिया, आपने अनुग्रह किया, 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 अनुग्रह किया, अनुग्रह 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 किया। आपके अनुग्रह के धन्यवाद, आपके अनुग्रह के धन्यवाद। आपने हमारे शत्रुओं को हम पे चढ़ाई नहीं करने दी, अंधकार की ताकतों को, अंधकार की दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की दुष्ट आत्माओं को आपने हम पे चढ़ाई नहीं करने दी। धन्यवाद प्रभु जी। कई दुष्ट आत्मा आई तो होगी हमें गिराने के लिए, मिटाने के लिए, हटाने के लिए, विश्वास कमजोर करने के लिए कई शैतान ने योजना बनाई होगी, लेकिन तूने रद्द कर दिया 2024 में। धन्यवाद परमेश्वर साहब, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। सच में इस 2024 में तूने हमें भरपूर आशीष दी है, तूने हमारे जीवन में आशीष दी है, तूने हमारे जीवन में आशीष दी है, तूने हमारे जीवन में बरकत दी है, तूने हमारे जीवन में भलाई दी है, तूने हमारे जीवन में भलाई की है। धन्यवाद 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 तेरी आशीषों के लिए, धन्यवाद जो तूने 2024 में दिया, धन्यवाद जो तूने हमारे 2024 में दिया, धन्यवाद जो तूने हमारे 2024 में आशीष दी। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, तूने सेवा में, मिनिस्ट्री में हर रुकावट को दूर किया, हर गड़बड़ी की आत्मा को दूर किया, हर भरमाने वाली आत्मा को दूर किया। तूने परमेश्वर सेवा को रुकने नहीं दिया, मिनिस्ट्री को रुकने नहीं दिया, तूने मिनिस्ट्री को बढ़ाया, तूने सेवकाई को बढ़ाया, तू बढ़ाता यहाँ तक ले आया। तेरे अनुग्रह से तेरा धन्यवाद, तेरी दया से तेरा धन्यवाद। तूने इस मिनिस्ट्री की जरूरतों को पूरी किया, इस सेवकाई की जरूरतों को पूरी किया, अपने दास की, अपने दासियों की, अपने दासी की, अपने बेटों की, अपने बेटियों की, चर्च में प्रार्थनाओं को सुना, जरूरतों को पूरी किया, मिनिस्ट्री की सुरक्षा की, हमें किसी को चढ़ाई नहीं करने दी, हमें डराने नहीं दिया। तेरा धन्यवाद, तूने सेवा में सुरक्षा की, तूने सेवा में सुरक्षा की, तूने सेवा को बढ़ाया, तू सेवा को यहाँ तक पहुँचाया, तूने रूहों को दिया, आत्माओं को दिया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तूने जीवित रखा। धन्यवाद, तूने अब तक जीवित रखा, तेरा धन्यवाद। तूने 2024 में पल पल संभाला, रोगों से संभाला, महामारी से संभाला, बीमारियों से संभाला, विपत्तियों से संभाला, संकट से संभाला, दुर्घटना से संभाला, एक्सीडेंट से संभाला, रुकावट से संभाला, हर चीज से संभाला। प्रभु जी तूने जीवित रखा परमेश्वर, तूने जीवित रखा परमेश्वर, तूने जीवित रखा परमेश्वर, तूने जीवित रखा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद 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 करे चर्च प्लीज, धन्यवाद करे प्रभु। हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति दी, हमें उन्नति दी परमेश्वर, हमें उन्नति दी प्रभु जी। धन्यवाद, तूने हमारे आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखा, तूने हमारे आत्मिक जीवन को बचाए रखा, हमारे विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, हमारी उम्मीद को कमजोर नहीं होने दिया, हमारी आस को बेआस नहीं होने दिया, हमें बेउम्मीद नहीं होने दिया। तूने हमारी आत्मा को सुरक्षित रखा, तूने हमारी आत्मा को बनाए रखा, तूने हमारी उन्नति की है, तूने हमारी आत्मिक उन्नति की है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 करे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर दिन हमें आत्मिक रोटी दी, हर दिन हमें अपनी आत्मा के द्वारा, हमारे संडे शुक्रवार जब भी हम यहाँ सभा चाहिए, तूने अपनी आत्मिक ब्रेड के द्वारा, आत्मिक रोटी के द्वारा, आत्मिक खुराक के द्वारा, आत्मिक वचन के द्वारा, आत्मिक वचन के द्वारा हमारे जरूरत को पूरी किया, हमारे आत्मिक खुराक को पूरी किया, हमारे आत्मिक खुराक को पूरी किया, हमारे आत्मिक खुराक को पूरी किया। परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, तूने हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, तूने हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तूने अपनी आत्मा के द्वारा जीवन की रोटी दी, अपना वचन दिया, अपने दास के अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तूने दिया। प्लीज धन्यवाद करें चर्च, प्लीज धन्यवाद करें, धन्यवाद करना है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या आपको याद आ रहा है? उसके उपकार को ना भूलना, उसका सबसे बड़ा उपकार है उसका बेटा, उसका प्रिय पुत्र, उसका प्रिय पुत्र, उसका प्रिय पुत्र, उसका सबसे बड़ा उपकार है। धन्यवाद करे उसके बेटे के लिए। बोले प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे लिए इतना प्रिय पुत्र दे दिया। बोले धन्यवाद कि तूने अपना बेटा, बोले मुंह सबका खोले प्लीज 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 प्लीज। बोले परमेश्वर धन्यवाद पिता,
धन्यवाद कि तूने अपना प्रिय पवित्र इकलौता बेटा मेरे लिए दे दिया, मुझ पापी के लिए दिया। ये तेरा उपहार है मेरे लिए, तेरा उपकार है मेरे लिए। तेरे उपकार को ना भूलो, तेरे उपकार को कभी 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 ना भूलो। प्रभु तूने अपना बेटा मेरे लिए दे दिया, तेरे उपकार को कभी ना भूलो, तेरे उपकार को कभी ना भूलो। तेरा उपकार मुझे हमेशा याद रहे, जीवन भर याद रहे कि जब मैं पापी ही था, जब मैं नाश होने जा रहा था, मैं नरक की ओर जा रहा था, मैं शैतान की ओर जा रहा था, पाप की ओर जा रहा था, तेरा प्रिय पुत्र मेरे लिए एक अच्छा दूल्हा बन के आया, मुझे उसने मोल लिया, मुझे उपहार दिए हैं। अब मेरे पास सारी आशीषें हैं, अब मेरे पास स्वर्गीय सारी आशीषें हैं, आत्मिक सारी आशीषें हैं, आज मेरे पास सारी आशीषें हैं। उसने मुझे उपकार किया मेरे ऊपर, उसने मुझे अच्छे अच्छे तोहफे देकर ले लिया, अपना जीवन मुझे दिया, अपना लहू मुझे दिया, अपना आत्मा मुझे दिया, अपना अनुग्रह मुझे दिया, अपनी दया मुझे दी, अपनी करुणा से मुझे भर दिया। उसने मुझे उपकार किया मेरे ऊपर। धन्यवाद करता पिता तेरे इकलौते बेटे के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह नासरी के लिए, यीशु मसीह अली नाजरत के लिए। प्लीज धन्यवाद करें, बोले प्रभु यीशु धन्यवाद आपका कि आप मेरे लिए मारे गए गाड़े गए मुर्दों में से तीसरे दिन जी बोले। चर्च, क्या हम धन्यवाद कर सकते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा हमारे लिए। उससे बोले पिता तेरे सबसे उत्तम उस गिफ्ट के लिए, उस बेनिफिट के लिए, उस आशीष के लिए, उस बरकत के लिए, उस अनुग्रह के लिए, तेरे सबसे उत्तम। सब लोग बोले प्लीज, जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज आत्मिक अगुवाई से बोल रहा हूँ, वो मेरे बोले प्लीज। आप जो मैं बोल रहा हूँ बोले प्लीज, हर एक बोले कि परमेश्वर आपके सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपहार के लिए, उपकार के लिए, आशीष के लिए, बेनिफिट के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, जो यीशुआ मसाया है, बोलो जो यीशुआ है, जो मसाया है, इसके लिए धन्यवाद पिता। मुझ पापी को, मुझ गुनहगार को, मुझ तुच्छ को, मुझ नीच को से उत्तम चीजें दी, सबसे उत्तम चीज अपना बेटा दिया, और मेरे पाप को, मेरी नीचता को, मेरी बुराई को हमेशा के लिए धो दिया। मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरे स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ सब प्रकार की आशीषें दे दी, आशीषें दे दी, आशीषें दे दी, आशीषें दे दी, आशीषें दे दी। धन्यवाद तेरे लिए, धन्यवाद मेरा। मैंने इस साल अपने काम, अपने कर्मों, अपनी जीव, अपने मन से किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा को शोकित किया, दुखी किया है, तो मुझे अपना बेटा बेटी जान माफ कर प्रभु, मुझे अपना बेटा बेटी जानकर क्षमा कर प्रभु। मुझे, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझे मिट्टी जानकर माफ कर प्रभु। मैंने कुछ भी ऐसा धर्म, कुछ भी ऐसा पाप जाने अनजाने में या जानकर भी किया, मेरे वचन को जानने के बाद भी, उसके लिए मुझे माफ कर, मुझे माफ कर परमेश्वर। तू दयालु है प्रभु, दयालु है पिता, अनुग्रहकारी है, तू क्षमा करने वाला है, तू दया करने वाला है, प्रेमी परमेश्वर है। मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे घराने पर अनुग्रह कर, मेरे परिवार पे अनुग्रह कर, मेरे बच्चों पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर, मेरे लाइफ पर अनुग्रह, मेरे जीवन पर अनुग्रह। ये नया साल जो आ रहा है, मैं घमंड से कह सकूं परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा
मेरा शत्रु मेरा क्या कर सकता है, ताकि मैं घमंड से कह सकता हूँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो, ताकि मैं घमंड से कह सकता हूँ कि वो आने जाने में मेरी रक्षा सदा करता रहे, ताकि मैं घमंड से कह सकता हूँ यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मुझ पे अनुग्रह कर, अनुग्रह मुझे, ये दया मुझे 2025 के लिए चाहिए। जैसे तूने 2024 में मुझ पे अनुग्रह किया, मुझ पे दया की, 2025 में मुझ पे ये अनुग्रह तेरा और दुगना होना चाहिए और डबल होना चाहिए और दुगना होना चाहिए और डबल होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। आप लोग बैठ जाइए अपनी जगहों पर। तो पापों से फेर लो, वो आने वाले हैं। मानो मेरी बात, अपने मन को पापों से फेर लो, वो आने वाला है। कोई समय जा रहा है, केवल सिर्फ मैं उसने वादा किया, अपना वादा निभाएगा और मैं अपने बच्चों को चुने हुए को लेके जाएगा। मैं तुम्हें बीमारियों में नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें कष्टों में नहीं छोड़ेगा। आएगा वो, जरूर आएगा। मेरा वादा है, वो आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हें लेकर जाएगा, वो आएगा। हाथ उठाओ जल्दी। कोई समय जा रहा है, वो आने वाला है। और यार अब वो कोई समय जा रहा है, तुम्हें लेकर जाएगा। 2025 हमारे लिए तुम यहाँ नहीं, ब्लेसिंग का साल होगा। उसके पवित्र कलवरी क्रूस पे भाई लहू के कारण, उसके बदन के कारण, उसकी उस मार के कारण, उसके तोड़ों कीलों कांटों भालों के कारण, वो जो कुछ उसने हमारे लिए सहा है, 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 वो कुछ जो उसने हमारे लिए सहा है, मसीह के साथ हमें सारे बेनिफिट मिलेंगे। मसीह के साथ हमें सारे बेनिफिट मिल चुके हैं। मसीह के जो बेनिफिट है, प्रभु की जो आशीष है, उसकी कुर्बानी की वजह से, उसके लहू की वजह से, उसके बलिदान की वजह से, वो सब हमारी है। 2025 में हमारी है, 2025 में हमारी है। इस मिनिस्ट्री की ग्रोथ, इस मिनिस्ट्री की ग्रोथ, इस मिनिस्ट्री की ग्रोथ, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हर वफादार ईमानदार सेवक की, हर इस मिनिस्ट्री से जुड़े विश्वासी की ग्रोथ इस 2025 में हम देखेंगे। आमीन। इस 2025 में हम देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये यीशु मसीह, बेटा उधर क्या देख रही है? मम्मी को देखती रही। हाथ इधर आ जा, हाथ उठाओ। लुइया रिया बो शमदने में को रोको तो रोबो सिया रे बे 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 बे। शैतान हमारी बरकत को रोक ना सकेगा यीशु मसीह के नाम में। इस मिनिस्ट्री, इस सेवकाई, उसके अभिषेकित, उसके चुने दास, उसके सेवक पास्टर सत्यजीत, उसके साथ सेवा करने वाली प्रभु की दासी दीपा, परमेश्वर कह रहा इनकी उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया हाईएस्ट पर जाएगी यीशु मसीह। प्रभु का आत्मा कह रहा है जो इसके लिए से, इस मिनिस्ट्री से, प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से इस साल लगातार और अपना प्यार बढ़ाएंगे। वो अपने जीवन में बेनिफिट देखेंगे यीशु मसीह के, बेनिफिट देखेंगे यीशु मसीह के, आशीष देखेंगे यीशु मसीह, भलाइयां देखेंगे यीशु मसीह। 2025 औरों के लिए चाहे दुख का साल हो, दर्द का साल हो, पीड़ा का साल हो, बीमारी का साल हो, कलेश का साल हो, लड़ाई का साल हो, झगड़े का साल हो, कष्टों का साल हो, अनसुरक्षा का साल हो, अनकंफर्टेबल का साल हो, पर प्रभु कह रहे हैं वो तुम्हारे सुरक्षा का साल होगा, आशीष का साल होगा, बरकत का साल होगा, उन्नति का साल होगा, वृद्धि का साल होगा, भलाई का साल होगा, बरकत का साल होगा, आशीष का साल होगा, सुरक्षा का साल होगा, ऊंचाई का in Jesus mighty name receive it, in Jesus mighty name receive in Jesus mighty name। आप लोग रिसीव कीजिए, बिलीव कीजिए, अपने हाथ उठाएं, आमीन बोले, उसे रिसीव करें। आपके लिए उन्नति का साल होगा, ब्लेसिंग का साल होगा, आशीष का साल होगा, बढ़ती का। आप कहने वाले हो ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल है, बेस्ट साल है। ये साल आपकी जिंदगी के लिए सबसे बेस्ट
होगा। मैं यीशु मसीह का चुना हुआ खादम, उसका अनॉइंटेड दास होकर, उसका अपोस्टल, उसका प्रेरित, उसका दास होकर कहता हूँ, आप कहोगे 2025 मेरी लाइफ का सबसे प्लस साल है। आप बोलने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम, जितने बिलीव कर रहे, जितना रिसीव कर रहे, ये बात पवित्र आत्मा कह रहा है। बोले परमेश्वर तेरी आत्मा ने जो बोला है मुझे लिए, तेरी आत्मा ने जो घोषणा की है मेरे लिए, तेरी आत्मा ने जो मुझे आज कहा है, आई बिलीव। बोले मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आप जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा। आज मैं देखना चाहता हूँ किसका विश्वास होगा। जो विश्वास करेगा 2025 में वो अपनी उत्तम बरकतों को, श्रेष्ठ बरकतों को, उत्तम, वो हाईएस्ट पे जाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम विश्वास करोगे तो तुम अपने जीवन की बेस्ट, हर दिन बेस्ट होगा। मैं देख रहा हूँ कि जनवरी में बेस्ट है, फरवरी में बेस्ट है, मार्च में बेस्ट है, अप्रैल में बेस्ट है, मार्च अप्रैल अगस्त में बेस्ट है, जून में बेस्ट है, जुलाई में बेस्ट है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ये 2025 आपके लिए मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा करा, इनमें से जो भी रिसीव कर रहा हूँ उनसे बोल दे, बिलीव कर रहा हूँ, ये साल तुम कहोगे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छी साल है। इन जीसस माइटी नेम, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, receive it in Jesus name. मैं आपको bless करता हूँ in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. I bless you. 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 I bless you in the name of Jesus. 2025 में आप ग्रोथ देखोगे, आप ग्रोथ देखोगे, ग्रोथ देखोगे। दुनिया रोए, तड़पे, चीखे, चिल्लाए, आपको खुदावन अपनी शांति, अपनी स्माइल देगा। एक स्माइल देख रहा हूं जो पवित्र आत्मा आपको देगा। आप कहोगे मेरे रोने के दिन लद गए यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा, उसकी ये आशीष अभी से इसी समय जस्ट स्टार्ट होने लग गई है। जिसका आमीन ऊंचा, उसकी आशीष इसी समय से पवित्र आत्मा कह रहा है 2025 स्टार्ट हो गया है, उसकी बरकत आज से। मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई सोचेगा कि एक इंसान के वर्ड है, कोई सोचेगा कि मनुष्य के वर्ड है, कोई सोच रहा सत्यजीत बोला, कोई सोच रहा पास्टर बोला, कोई सोच रहा प्रॉफिट, पर ये प्रभु की आत्मा बोल रही है। बेस्ट आप कहोगे, मेरा बेस्ट, मेरा ग्रेट, मेरा अच्छे दिन आ चुके यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में मेरे अच्छे दिन आ गए। बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उसके वचन पर विश्वास करता हूँ। मेरे लिए ये बेस्ट साल है। बोलो मेरे लिए सबसे ग्रेट साल है। आंधी तूफान यीशु ने हटा दिए हैं, पहाड़ यीशु मसीह ने पहले से हटा दिए हैं। उसने मेरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरे सारे रास्ते क्लियर कर दिए। बोले मैं अपनी आशीषों को देख रहा हूँ, बरकत को देख रहा हूँ, भलाई को देख रहा हूँ, ऊंचाइयों को देख रहा हूँ, प्रगति को देख रहा हूँ, उन्नति को देख रहा हूँ, अपने आप को, अपने बच्चों को कामयाब होता देख रहा हूँ। मैं अपनी संतानों को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का काम मत खराब करो आप लोग दोनों मस्ती। आपसे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नए साल का वर्ड कितने लोग लेना चाहते हैं? कलीसिया का वर्ड कितने लोग लेना चाहते हैं? मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशी वाक्य और ऊंची आवाज में कोई भाई पढ़ेगा कि मैं तेरे बच्चों को बता सकूं कि क्या है। खुदावन ने मुझे कुछ सामर्थ्य दिया आपके लिए, परमेश्वर ने कुछ सामर्थ्य दिया मुझे आपके लिए। क्या कोई आमीन बोलेगा? आमीन। मैंने कहा खुदावन ने कुछ सामर्थ्य दिया आपके लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोगों से कहना 2025 में 2025 का एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। ये कलीसिया का वर्ड है, प्रॉमिस वर्ड आपको मिलेगा। ये कलीसिया का वर्ड है। वो वादे में बने रहना, प्रॉमिस में बने रहना, पवित्र आत्मा का आदर करना, उसकी संगति में बने रहना। प्रकाशी वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 उसका 5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था
उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने मुझसे कहा लिख ले, क्योंकि ये जो वचन है विश्वास योग्य और सत्य है। उसने कहा मेरे लोगों से कह दे कि मेरी बातें जो वहां लिख ले अपने हृदयों पर, वो मेरे जो वचन है वो क्या है, सत्य है। उसने कहा उन्हें कहे कि मेरे वर्ड पर क्या रखना है, विश्वास रखना है, यकीन रखना है कि जो कुछ मैंने तुमसे आज कहा है आत्मा ने वो सब सत्य है। उसने कहा कि मेरे लोगों से कह दे ये वचन उनके दिलों पे, उनके हृदयों पे, उनके मनों में लिख दिए, क्योंकि ये वचन मेरे जो है ये विश्वास योग्य और सत्य है। बोलो बोलो प्रभु तेरे वचन विश्वास योग्य है। इसका अर्थ होता है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता। अगर हम उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो वो हमें लज्जित होने नहीं देगा, वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। पर कब, किस पर? 2025 में हमारी कलीसिया के लिए एक वर्ड है, जो वचन पर विश्वास रखेगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा। हमारी कलीसिया के लिए प्रभु का वचन है, लिख लें अपने हृदयों पर आप लोग, जो वर्ड पर विश्वास करेगा, जो वचन पर विश्वास करेगा, जो वचन पर विश्वास करता रहेगा, जिसका विश्वास दिन पर दिन वचन पर बढ़ता चला जाएगा, वो इस साल अपनी जिंदगी के बेस्ट दिन देखेगा। वो खड़ा होके बोलेगा कि ये साल मेरी लाइफ का, मेरे परिवार का, मेरे जीवन का इससे उत्तम साल मैंने आज तक नहीं देखा। शायद आपको लगेगा पिछला साल अच्छा था, लेकिन आप ये कहने वाले ये साल मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का, मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन का सबसे अच्छा और आशीषित साल। मैं कह रहा हूँ 2025 के लिए कलीसिया का वर्ड है, इनसे कह दे कि मेरा वचन क्या है, विश्वास और सत्य है। उसका वचन कैसा है? आप विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास रखेंगे, करेंगे। आंखें बंद करें जब आप उसके वचन के लिए कहते हैं कि विश्वास करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि मैं उसके वचन पर विश्वास रखूंगा, उसके वचन पर विश्वास रखूंगी, उसके वचन पर विश्वास रखूंगी, जब आप कहते हैं उसके वचन पर मैं भरोसा करूंगा, तो जो कुछ वचन में बेस्ट है, जो कुछ वचन में आशीष की बातें हैं, जो वचन आशीष के हैं, उन्नति के हैं, बढ़ती के हैं, चंगाई के हैं, वो सब आपके जीवन में इस साल पूरे होने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा जो विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता, उसने मुझे कहा कलीसिया के लिए कह दे जो सिंहासन में बैठा है, उसने कहा बोल दे मैं सिंहासन पे बैठा हूँ, उनके लिए मैं सिंहासन पे हूँ। और उसने कहा बोल दे उनसे कि ये जो वचन है मेरे, ये विश्वास करने लायक है, ये विश्वास योग्य है। मैं आपको प्रभु का दास होकर कहता हूँ, जो कोई प्रभु के वचन को बिलीव करेगा, जो वचन संडे दिए जाएं, जो वचन रविवार को दिए जाएं, जो वचन शुक्रवार को दिए जाएं, जो वचन आप पढ़ो खुद, जो वचन आप सुनो, जो विश्वास करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं कह रहा हूँ, जो भी ब्लेसिंग यीशु मसीह के वचन में लिखी है, जो भलाइयां प्रभु के वचन में लिखी है, जो उन्नति की बातें प्रभु के वचन में लिखी है, जो प्रोग्रेस, सक्सेस, उन्नति, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक आपकी यीशु मसीह के नाम में 2025 में आप देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप वो देखोगे। यीशु मसीह आपका शत्रु इस चिंता में मर जाएगा, इस घबराहट में मर जाएगा कि मैंने इसके लिए सोचा था कि मैं इसे घटता हुआ देखूंगा, लेकिन 2025 में उसका उल्टा हो रहा है। ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये लोग और दुगने तेजी से बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका शत्रु को इसी आज में लज्जित हो जाएगा, इसके नींद में लज्जित होगा। मैंने इसके बारे में सोचा था कि शायद इस साल ये रोएगा रोएगी, शायद इस साल ये घटेगा घटेगी, शायद इस साल ये मजबूर होगा मजबूरी होगी, शायद इस साल इसकी ये नौकरी चली जाएगी, शायद इस साल इसकी ये आशीष नहीं मिलेगी, शायद इस साल ये बढ़ती नहीं होगी। कभी आत्मा कह रहा है जब आप उसके वचन को विश्वास योग समझोगे, उसके वचन में विश्वास करोगे, उसके वचन में यकीन करोगे, यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का दास होकर कहता हूँ, आपका शत्रु इस घबराहट में मरेगा। मैंने इसको नीचा देखने की सोचा, लेकिन ऊंचा होता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। उसने अपना प्रिय पुत्र बिना रख छोड़ा, उसने अपना प्रिय पुत्र बिना और हम सबके लिए दे दिया है।
मैं कोई भी बात मनुष्य की रीति पे नहीं बोल रहा। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह कुछ बातें बोलते थे तो बहुत से लोग उसको मनुष्य समझ के उसका मजाक बना के चले जाते थे, लेकिन उसके चेले जो थे उसकी बात को ध्यान से सुनते थे। जो उसके वचन पर विश्वास करता है कि ये परमेश्वर की ओर से है, वो उस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखता है। लेकिन जो सोचता है ये तो कोई मनुष्य बोल रहा है, वो कभी भी, क्योंकि पवित्र आत्मा इस धरती पर परमेश्वर का एक रूल है। जैसे दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को संसार में उसके शरीर में परेशान करने, रोग डालने, बीमार डालने के लिए आती है, परमेश्वर का आत्मा अपने दास में होकर अपने लोगों को ब्लेस करने आता है, अपने लोगों को उन्नति देने आता है, अपने लोगों को चंगाई देने आता है, हीलिंग देने आता है, सक्सेस, कामयाबी, आशीष, उन्नति देने आता है। जो विश्वास कर रहा है कि आज प्रभु नहीं, आज प्रभु का आत्मा प्रभु के दास में होकर बात कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने दास को मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, वो अपना बेस्ट। आपके जीवन में हर वो चीज जो बीमारी का कारण यीशु मसीह के नाम में सारी देखने और सुनने में भी नहीं आएगी। हर वो चीज जो आपके लिए हानिकारक यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएगी। हर वो चीज जिससे आपको बेनिफिट है आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। हर वो चीज जिससे आपका नुकसान यीशु मसीह के नाम में खुद आपसे दूर चले जाएगी। यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक तीनों उन्नति यीशु मसीह के नाम में हो। मैं प्रभु का दास होकर ये प्रार्थना करता हूं। जिसने कहा आमीन यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु जी सच में तूने एक न्यू ईयर नहीं दिया बल्कि एक नई उम्मीद दे दी है मेरे परमेश्वर जीने की, कि तू हमारे साथ है मेरे परमेश्वर। तूने एक नया साल नहीं दिया बल्कि शैतान के मुंह पर तूने एक बार और तमाचा मार दिया। तूने हमें नए साल में ही नहीं प्रवेश करवाया बल्कि नई बरकतों में भी, नए बेनिफिट में, नई भलाइयों में, नई ऊंचाइयों में, नई प्रोग्रेस में, नई उन्नतियों में प्रवेश करवाया। तूने शैतान को लज्जित करते हुए आई बिलीव कि आज अंधकार के किंगडम में रोने की आवाजें आ रही है। उसने सोचा नहीं था कि हम सब ये साल देख पाएंगे, पर तेरे अनुग्रह की वजह से, तेरे अनुग्रह के लहू की वजह से आज ये न्यू ईयर हमारे जीवन में है। ये हमारे जीवन का सबसे बेस्ट न्यू ईयर होने वाला है। और यही नहीं बल्कि आने वाले जितने न्यू ईयर है वो बेस्ट पे बेस्ट पे बेस्ट पे बेस्ट पे बेस्ट होने वाले हैं। ये सब महिमा हम तुझे देते प्रभु। जब हम इस केक को काटते हैं तो यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में इस केक की मिठास, इस केक पे तेरी आशीष और इस केक पर तेरे अनुग्रह हम सब में बढ़ जाए, हम सब के दिलों में, परिवारों में जाए प्रभु। हमारा आपसी प्रेम बना रहे प्रभु, और इस साल हमारा प्रेम और दुगना हो। एक दूसरे को हम कम नीचा दिखाने वाले नहीं बल्कि एक दूसरे का आदर करने वाले, एक दूसरे को उठाने वाले हो सके प्रभु जी। जब एक केक कटता है आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी योजनाएं तो स्वर्ग से काट के फेंक देगा यीशु मसीह के नाम में। हम जीवन बिताएंगे प्रभु तेरा नाम। अब बोलना है 1 2 3 हैप्पी न्यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, पिता, थैंक यू होली स्पिरिट। एक नया साल हमारी जिंदगी में